हाय, मैं पास्टर माइकल योराशा हूँ और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दोबारा ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब इसे समेटते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज की शुरुआत हम ज़बूर में से 149। आज हम एक फौज के उठने की बात कर रहे हैं। ज़बूर 149 उसकी 6 आयत से शुरू होता है कि उनके मुंह में खुदा की हम्द हो और उनके हाथ में 2 धारी तलवार हो, ताकि कौमों से इंतकाम ले और कौमों को सजा दे, ताकि उनके बादशाहों को भेड़ियों में जगड़े और उनके अमीरों को लोहे की जंजीरों में बांधे। और नया ऐहदनामा यूं बयान करता है कि आसमानी मुकामों पर लड़ाई करना, हुकूमत, अख्तियार, ताकत और बुलंदियों की शरारत के खिलाफ। और फिर 9 में लिखा है उन पर वो फैसला नाफज करना जो उनके बारे में लिखा है। फैसला पहले लिखा हुआ है कि वो हार चुके हैं। और ये सारा जलाल क्या खादमिन के लिए है? नहीं। और ये सारा जलाल उनके लिए जो कब्रिस्तान में है, मेरा मतलब है कि सेमिनरी से गुजर रहे हैं, नहीं। और ये सारा जलाल उन वफादार लोगों के लिए है। हम बादशाही की जंग की बात कर रहे हैं। ये तुम्हारी बात हो रही है यहूदा। सुने, ये सब हमला और असलाहत है। ये कहता है कि कौमों से इंतकाम लिया जाए, यानी कि बदला। यीशु ने कहा कि दोज़ख के दरवाजे, यीशु ने बताया कि जन्नत के दरवाजे मेरी बादशाहत के खिलाफ कायम ना रह सकेंगे। उसकी बादशाहत पर दरवाजे किस चीज के बचाने के लिए बनाए जाते हैं? इसका मतलब क्या है कि हमें हमला आवर होना है, हमें इकदाम करना है, हमें बैठकर ये कहना है कि छोड़ देना चाहिए, हाय मैं या मेरी हालत, या छोटी सी महफिल लगाकर अफसोस करे। नहीं नहीं नहीं, उठो और खुदा के पूरे हथियार पहन लो। यीशु ने कहा है कि आसमान की बादशाही पर जोर जमाकर कब्जा किया जाता है। ये बादशाही जोर आजमाई का सामना करती है और लोग इसे हासिल करते हैं। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि जाकर कोई इमारत जलाओ, या तुम मेरी बात सुन रहे हो। मैं रूहानी जोर की बात कर रहा हूँ, मैं ताकतवर दुआओं की बात कर रहा हूँ, मैं ताकतवर रोजों की बात कर रहा हूँ, मैं ताकतवर हम्द, ताकतवर इबादत और ताकतवर ईमान की बात कर रहा हूँ। यही बात कर रहा हूँ। इसी तरह खुदा की बादशाहत हासिल की जाती है। तो ये सब हमला और असलात हैं। सुने, हम हमला करने वाले हैं। खुदा की बादशाही की फौज की 3 शाखें हैं। नंबर 1 फरिश्ते, जिस्मानी फौज यानी IDF, और तीसरी बादशाह की फौज जो खुदा की फौज है, और वो है कलीसिया यीशु मसीह की। विलियम बूथ, अगर अगली स्लाइड लगा दे। विलियम बूथ जो 1978 में सल्वेशन आर्मी के बानी और पहले जनरल थे, उन्होंने ये अल्फाज कहे जो तुमने मुझसे पहले भी सुने हैं। उन्होंने कहा, हम खुदा के किसी आने वाले बड़े काम का इंतजार नहीं कर रहे, हम खुद खुदा की हरकत में हैं। कितनों को पता है कि हम ही खुदा की हरकत हैं? अपने पड़ोसी की तरफ देखकर कहो, पड़ोसी हम खुदा की हरकत हैं, मैं खुदा की हरकत हूं। अगर आप खुदा की किसी बड़ी हरकत की तलाश में हैं, सुने, आप उसे खो रहे हैं। हर बार जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं, हर बार जब हम खुशखबरी बांटते हैं, हर बार जब हम बीच पर होते हैं, चाहे हम कुछ सोच रहे हैं या बोल रहे हैं, हर बार जब हम किसी को खाना देते हैं या कपड़े देते हैं, सताइश करते हैं, इबादत करते हैं, उसमें दाखिल होते हैं, यही खुदा की हरकत है। सुने कलीसिया, जब हम खुदा की फौज में भर्ती होते हैं, और मैं अब खत्म करने वाला हूं, तो हमें यह हक नहीं होता कि किसी काम को चुने और किसी को छोड़ दे। आमीन आमीन कहें। अगर खुदावंद मुझे और मेरी बीवी को किस पोर्ट पर जाने के लिए कहे, तो हमारा जवाब क्या होगा? और नहीं, खुदावंद कहीं और भेज दे, मिस पोर्ट ना हो प्लीज, कहीं और भेजे। लेकिन नहीं, अगर खुदा ने किस पोर्ट ही बुलाया है तो मैं जाऊंगा। अगर अफ्रीका है, खुदावंद बुलाए तो मैं वहां भी जाऊंगा। अगर इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या ऑस्ट्रेलिया खुदावंद बुलाए तो मुझे जाना ही होगा। अगर खुदा कलीसिया के लिए बुलाता है तो मैं हाजिर हूं और मैं जाऊंगा, और खुदा के कहने पर मैं जाऊंगा। तो क्या आप मेरे साथ हैं? अगर बुलावा दुआ का है, अगर बुलावा रोजे का है,
تو ہمیں یسایہ نبی کا رویہ اختیار کرنا ہوگا، اے خداوند میں حاضر ہوں، مجھے بھیج دے، بغیر شرط کے، بغیر مطالبے کے۔ اکثر مسئلہ ہماری صلاحیت کا نہیں ہوتا بلکہ ہماری حاضری کا ہوتا ہے۔ خدا اہل لوگوں کو نہیں بلاتا بلکہ جنہیں وہ بلاتا ہے انہیں اہل بناتا ہے، اور وہ پھر اسے تیار بھی کرتا ہے۔ ہم نہایت نازک دور میں جی رہے ہیں۔ یہوہ سباوت، فوجوں کا خداوند، کلیسیوں کا خداوند آواز دے رہا ہے کہ اور سب ہاتھ تیار ہو جائیں۔ آج کا کلام آپ کے لیے بلاہٹ کا ہے۔ کیا آپ کھڑے ہو کر کہیں گے، خداوند میں حاضر ہوں اور یہ رہا، خداوند مجھے بھی شامل کر، میں تیار ہوں، میں بادشاہی کے لیے ایک نئے اختیار کے درجے تک جانے کے لیے تیار ہوں، میں دعا کے لیے ایک نئے درجے پر جانے کے لیے تیار ہوں، میں روزے کے لیے ایک نئے درجے پر جانے کے لیے تیار ہوں۔ میں تیار ہوں کہ پہلے سے زیادہ محبت کروں، میں تیار ہوں کہ پہلے سے زیادہ معاف کروں۔ سب سن رہے ہیں؟ میں تیار ہوں کہ پہلے سے بڑھ کر لوگوں پر فضل کروں۔ سنیں، چلیں سب میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور کوائٹ سے بھی کہوں گا کہ ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ سنیں، طاقت کس کے پاس ہے؟ یسوع کے نام میں طاقت ہے۔ سب کہیں طاقت یسوع کے نام میں پائی جاتی ہے۔ مجھے پرواہ نہیں کہ آج ہم کس چیزوں میں بندھے ہوئے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خون کی قدرت کم نہیں ہوتی، ابھی بھی قدرت ہے، اور وہ طاقت آج بھی ہے، اور وہ طاقت ویسی ہی ہے۔ اور سب سے حیرت والی بات یہ ہے کہ وہ طاقت آج بھی یسوع کے خون میں کام کر رہی ہے۔ تو چلیے، اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو خدا کے نام کو جلال دیں۔ ہاللیلویہ۔ ہائے، میں پاسٹر مائیکل یورشا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ نے اس چھوٹے سے پیغام سے بہت برکت پائی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مسیح کا یہ پیغام پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اور آخر میں گزارش کروں گا کہ یہ کلام آپ اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ بانٹنا نہ بھولیں۔ یسوع جلد آ رہا ہے۔ آمین۔